स्क्रीन पर जिस औरत को आप देख रहे हैं ये है अंजलि यादव। उम्र 35 साल, दिखने में सीधी साधी, लेकिन कहानी इसके इर्द गिर्द ऐसी बुनी गई कि पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस तक हिल गई। अंजलि शादीशुदा थी, उसका पति था उदय यादव, लेकिन शादी के बाद भी उसका रिश्ता किसी और से था और वो कोई आम आदमी नहीं बल्कि बीजेपी के जाने माने नेता रणधीर यादव थे। अब सोचिए, अगर किसी आम आदमी को पता चले कि उसकी पत्नी का रिश्ता एक ताकतवर नेता के साथ है तो क्या करेगा? शायद कुछ नहीं, लेकिन उदय ने जो किया उसने सबको हैरान कर दिया। कहानी की शुरुआत होती है प्रयागराज के कोड़ीहर ब्लॉक से, जहां रणधीर यादव जिला पंचायत सदस्य थे। एक दिन वह अपने ही यहां काम करने वाले उदय के घर पहुंचे, बस यूं ही चाय पीने के लिए। लेकिन उस दिन चाय के साथ कुछ और भी हो गया। रणधीर की नज़र पड़ी अंजलि पर और वहीं से सब शुरू हुआ। अंजलि भी कम चालाक नहीं थी, उसने भी नज़रें मिला ली। पहली नज़र में ही दोनों के बीच कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था। उदय रणधीर का सोशल मीडिया और पर्सनल काम देखता था, इसी बहाने दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ीं, मगर रणधीर की नज़र तो उदय की पत्नी पर थी। धीरे धीरे रणधीर ने उदय की सैलरी बढ़ाई, उसे काम से बाहर भेजना शुरू कर दिया और पीछे से अंजलि के घर पहुंच जाता। दोनों के बीच का रिश्ता अब हद पार कर चुका था। उदय को कुछ शक तो हुआ, लेकिन उसने कभी खुलकर कुछ नहीं कहा। उसे लगा नेताजी उसके अच्छे काम से खुश हैं, पर असलियत वो थी जो उसके घर के अंदर हो रही थी। जून 2025, उदय ने सोचा पत्नी और बेटे के साथ थोड़ा वक्त बिताया जाए, तो उसने नैनीताल ट्रिप प्लान की। लेकिन अंजलि ने यह बात तुरंत रणधीर को बता दी और फिर चतुराई से कहा उन्हें भी साथ ले चलते हैं, वो तो अब परिवार के सदस्य जैसे हैं। उदय ने कुछ सोचे बिना हामी भर दी। तीनों नैनीताल पहुंचे। होटल में सिर्फ एक कमरा बुक कराया गया। उदय को अजीब तो लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। शाम को जब पार्टी शुरू हुई, अंजलि ने उदय को किसी काम से बाहर भेज दिया और बेटे को नीचे खेलने के लिए। पीछे कमरे में शुरू हुई वो हरकत जिसने आगे सब कुछ बदल दिया। लेकिन तभी अचानक उदय कमरे में लौट आया। उसने अपनी आंखों से देखा उसकी पत्नी और रणधीर साथ थे। वो पल उसके लिए जैसे मौत से भी बदतर था। उदय कुछ नहीं बोला, बस सब समेटा और वापस प्रयागराज लौट आया। घर पर कई बार झगड़े हुए, लेकिन अंजलि ने हर बार मना कर दिया कि ऐसा कुछ हुआ है। उदय ने फिर उसके मायके वालों को फ़ोन किया और सारी बात बता दी। वो आए, लेकिन बेटी की सच्चाई सुनने के बजाय उसके पक्ष में खड़े हो गए। उदय ने साफ कह दिया, अब ये औरत मेरे घर में नहीं रहेगी। अंजलि चली गई, लेकिन उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। 11 जून 2025 को खबर आई, अंजलि ने रणधीर के प्यार में आत्महत्या कर ली। यह खबर उदय को 20 दिन बाद मिली। अब उदय का सब्र टूट चुका था। उसने सोचा अगर जिंदगी ने इतनी बेइज्जती दी है तो अब बदला ही इंसाफ है। 22 अगस्त की रात उदय ने रणधीर को फोन किया। इस दुख की घड़ी में थोड़ा साथ चाहिए, आओ बैठकर शराब पीते हैं। रणधीर हंसा, उसे लगा उदय डरपोक आदमी है। वो स्कॉर्पियो में बैठा, शराब निकाली और दोनों पीने लगे। थोड़ी देर बाद उदय के 3 दोस्त भी आ गए। रणधीर ने पूछा ये कौन है? उदय बोला मेरे खास दोस्त हैं। थोड़ी देर बाद रणधीर को नशा चढ़ गया और असली खेल शुरू हुआ। रणधीर को गाड़ी से उतारा गया और रेलवे ट्रैक पर डाल दिया गया। पहली ट्रेन आई और रणधीर खत्म, लेकिन शरीर अधूरा था, इसलिए दोबारा ट्रेन के नीचे डाल दिया गया। अब बचा कुछ नहीं था, न सबूत न इंसान। 23 अगस्त की सुबह रणधीर की पत्नी ने शिकायत दर्ज कराई, पति रात से लापता है। 24 अगस्त को रेलवे ट्रैक पर शव और चित्रकूट के जंगलों में स्कॉर्पियो मिली। पुलिस ने शक के आधार पर उदय को हिरासत में लिया। पूछताछ हुई और फिर उदय ने सब सच कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसने बदले में रणधीर को मारा है। अब सवाल यही उठता है, क्या उदय ने जो किया वो सही था या गलत? कानून तो कहेगा ये हत्या है, लेकिन एक धोखा खाए इंसान का दिल कहता है ये इंसाफ था। आपका क्या मानना है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। नमस्कार दोस्तों।